अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू WP मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद इदरीस और इस वीडियो में हम अपने HTML टेम्पलेट के हेडर, फुटर और फाइल्स को अपने वर्डप्रेस थीम की फाइल्स में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। हमारी वर्डप्रेस थीम अभी मैंने वही थीम एक्टिवेट की हुई है जब हमने डेवलप की थी, तो वो कुछ इस तरह की दिख रही है और हमें सिर्फ इस तरह का बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके पास ये थीम वाला फ़ोल्डर ओपन हो और ये एग्जैक्ट वहाँ से ओपन हो जहाँ पर आपकी थीम एक्टिव है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से जाके इसे ओपन किया हुआ है फ़ोल्डर। और उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट भी ओपन होनी चाहिए ताकि आप साथ साथ चेंजेस चेक करते रहें। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ये मैंने अपना HTML टेम्पलेट यहाँ पे ओपन किया हुआ है साइट पर। तो आपने अब इसमें से हमने हेडर का कोड और फुटर का कोड जो है उसको अपने वर्डप्रेस थीम के हेडर डॉट PHP फुटर डॉट PHP में इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि हेडर में कितना कोड आएगा। मतलब अगर हम ये फ़ाइल देखें जो मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये index.html फ़ाइल है। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ index.html को यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी सारा कोड पड़ा हुआ है। अब इसमें हेडर डॉट PHP में कौन सा कोड जाएगा, ठीक है, और फुटर डॉट PHP में कौन सा कोड जाएगा, ये डिसाइड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आपने ये ठीक से देखना होता है। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसकी जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे, एक index.html है, एक contact.html है, blog.html है, जितनी भी ये HTML की फ़ाइल हैं उनको आप दो तीन फाइल को ओपन कर लें यहाँ पे और उनमें देखें कि टॉप पर कौन सा, मतलब ऊपर वाले पार्ट में कौन सा कोड है जो हर फाइल में सेम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको आपको पता होगा कि हेडर और फुटर जो है वो हर पेज पर सेम होते हैं, तो जाहिर है कि उनका कोड भी सेम होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप चेक कर लें कि कितना पार्ट, कोड का कितना पार्ट है जो हर फाइल में सेम है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जितना भी पार्ट सेम होगा वो हेडर डॉट PHP में जाएगा। और ऐसे ही बॉटम से आपने चेक करना है कि कितना पार्ट जो है वो हर फाइल में एक जैसा है, सेम है, तो वो आपने फुटर डॉट PHP में पेस्ट कर लेना है। और दूसरा तरीका जो ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ खुद, वो ये है कि मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसका कोड देख लेता हूँ। इंस्पेक्ट से आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ ऊपर, इधर साथ साथ मुझे वो बता रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो अगर हम यहाँ पे हेडर पे देखें तो ये हेडर है, इसके नीचे अगर मैं लेके आऊँ मेन, तो ये मेन है, इसके बाद ये साइड्स है। तो हमें जो चाहिए वो चाहिए हेडर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेडर का टैग है, उसकी क्लास है अटेल हेडर। तो आपने ये हेडर का टैग और इससे ऊपर जितना भी कंटेंट है ये हेडर डॉट PHP में कॉपी कर लेना है। तो हम हेडर डॉट PHP ओपन करते हैं, यहाँ पर पहले से कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है जो हमने डिलीट भी करना है। तो आपने कहाँ तक डिलीट करना है, यहाँ से नीचे से लेके और जहाँ पे आप ये देख रहे हैं WP बॉडी ओपन, इससे नीचे तक आपने डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद index.html में आए और यहाँ पे आपने, अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमें चाहिए यहाँ से हेडर। ठीक है, हेडर और उससे ऊपर वाला कोड। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हेडर कहाँ पे है। तो ये हमारा हेडर है और यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है। इसको हम यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हैं। क्लोज़ करने से ये हमें आसानी से कॉपी करने में आसानी होगी। तो अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और हमने इसे टोटल ऊपर तक कॉपी नहीं करना, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि क्यों कॉपी नहीं करना। हमने इसे जस्ट यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, इससे नीचे तक आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसे आपने यहाँ पर WP बॉडी ओपन के नीचे इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैंने ये ऊपर तक सारा क्यों कॉपी नहीं किया, सारा भी कॉपी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वर्डप्रेस ने हमें पहले ही ऑलरेडी कुछ बिल्ट इन फंक्शन दिए हुए हैं कुछ चीज़ों को डायनामिक करने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ से डिलीट हो जानी थी, वो हमें दोबारा करनी पड़नी थी। तो उससे बचने के लिए हमने ऊपर वाला सारा कोड उसकी जगह पे रिप्लेस नहीं किया। इसमें से हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी जस्ट हम वही कॉपी करेंगे। एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइटल का टैग है ये वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो इसको आपने कभी भी कॉपी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो लोड हो रही हैं। ठीक है, अब इन ये फाइल्स हमें ज़ाहिर है कि हमें वर्डप्रेस में भी चाहिए। ये इन कैसे पता चलेगा कि ये फाइल्स हैं,
एक तो आप ये देख सकते हैं इनका रिलेशन स्टाइल शीट है, और आप यहाँ पे एक्सटेंशन भी देख सकते हैं href में, और यहाँ पे एक फ़ॉन्ट भी लोड हो रहा है। तो हमें ये सब कुछ चाहिए अपने header.php में, तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा और header.php में आपने इसे जहाँ पे ये wp head फंक्शन है इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखना है कोई और चीज़ तो नहीं इंपॉर्टेंट जो कॉपी करने वाली हो। नॉर्मली आपने फाइल्स कॉपी करनी होती हैं और जो अभी हमारा फ़ॉन्ट वगैरह लोड हो रहे हैं वो कॉपी करने होते हैं। इससे ऊपर वाला कंटेंट ये ऑलरेडी हमारे पास होता है, जैसे ये व्यू बोर्ड वगैरह ये हमारे पास ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, तो वो आपने कॉपी नहीं करना। अब हमने हेडर का कोड जो है अपने HTML टेम्पलेट से वर्डप्रेस थीम में कॉपी कर लिया है। अब हमने फुटर का कोड करना है, तो फुटर का कोड कौन सा होगा? अब आप यहाँ से देखें कि हमने हेडर और इससे ऊपर वाला पार्ट सारा कॉपी कर लिया है। अब अगर थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे एक मेन का टैग है जिसका मतलब है कि दरमियान वाला कंटेंट, और जाहिर है कि मेन के नीचे से फिर फुटर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि मेन के नीचे index.html में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मेन का टैग है, इसको क्लोज कर लें। ठीक है, इसके नीचे जितना भी कुछ है इस सब को कॉपी करके हमने footer.php में पेस्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ से भी आपने ये बॉडी और HTML का टैग कॉपी नहीं करना, इससे ऊपर जितना भी कंटेंट है ये कॉपी कर लेना है। और बॉडी और HTML का टैग इसलिए कॉपी नहीं करना क्योंकि ये footer.php में ऑलरेडी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ कंटेंट पहले से मौजूद है, इसमें हमने करना ये है कि WP फूटर से यहाँ तक फूटर के टैग तक ये कंटेंट डिलीट कर देना है। ऊपर ये एक PHP कमेंट है, अगर आप चाहें तो इसको डिलीट कर दें, वरना रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ हमारा फूटर का कोड। ठीक है, हमारा फूटर का कोड आ गया और यहाँ पे ये कुछ फाइल्स हैं जो मैं साथ ही कॉपी करके ले आया हूँ। अगर आपको HTML की समझ है तो आपको ये पता होगा कि जावास्क्रिप्ट की जो फ़ाइल हैं वो हमारे पेज के लास्ट में, यानी कि जहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा होता है, जहाँ पे बॉडी क्लोज हो रही होती है, वहाँ पे हम लोड करते हैं। और जो CSS की या स्टाइल्स की फ़ाइल हैं वो हम टॉप पर लोड करते हैं, जहाँ से हमारा अभी पेज स्टार्ट हो रहा होता है। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टाइल जो हैं वो जल्दी लोड हो जाएं, क्योंकि वो यूज़र को नज़र आना होता है स्टाइल में, और जो जावास्क्रिप्ट है वो इनिशियली उसका यूज़र को उसमें नज़र नहीं आना होता, तो इसलिए उसे हम बाद में लोड करते हैं। तो ये हमारा header.php और footer.php में हमने हेडर और फुटर का कोड कॉपी कर लिया है। अब अगर मैं अपने ये वर्डप्रेस थीम के पेज को रिफ़्रेश करूं तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि हमने जस्ट कोड को कॉपी किया है। ये जो फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स हैं और CSS की फ़ाइल्स हैं, इसके अलावा कुछ और इमेजेस की फ़ाइल भी होंगी, उनको अभी हमने लोड नहीं किया, तो उनको भी लोड कर लेते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल तरीका बताऊंगा किसी भी फ़ाइल को लोड करने का। ठीक है, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोफेशनली एक वर्डप्रेस थीम में स्टाइल की फ़ाइल और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को किस तरह लोड किया जाता है। तो ये जो मेथड अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आप कोई भी फ़ाइल, मतलब कोई भी फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन होती है, वो इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, उसको आप लोड कर सकते हैं। अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं कि फ़ाइल्स लोड क्यों नहीं हो रही, जब हमने कोड कॉपी कर लिया है तो फाइल्स क्यों नहीं लोड हो रही। तो इसकी वजह यह है कि वर्डप्रेस की रूट डायरेक्टरी जो है वो डिफरेंट होती है। मतलब रूट डायरेक्टरी वो होती है जहाँ पर हमारी डोमेन पॉइंट कर रही होती है। तो हमारी वर्डप्रेस की रूट डायरेक्टरी जो इस वक्त है, मैं जल्दी से ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारी जो अभी वेबसाइट जो हमने क्रिएट की हुई है उसकी रूट डायरेक्टरी ये है। आप देख सकते हैं कि थीम डेवलपमेंट में ऐप पब्लिक में आया हुआ हूँ मैं। नॉर्मली पब्लिक के फोल्डर जो के अंदर जो कंटेंट होता है ना, वही हमारी डोमेन की रूट डायरेक्टरी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहाँ पर किसी भी फाइल का नेम लिखेंगे file.css, तो अगर वो फाइल यहाँ पर मौजूद होगी इस फोल्डर में, तो वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी जो थीम है वो पड़ी हुई है WP कंटेंट में, थीम्स में,
और फिर थीम का फ़ोल्डर, और यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पे हमारी थीम के सारा डाटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पब्लिक वाले फ़ोल्डर से आगे थीम वाले फ़ोल्डर तक ये जो पाथ है, जब तक हम ये यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे हमारी फाइल्स लोड नहीं होंगी। ठीक है, मतलब हम थीम के फ़ोल्डर में वर्डप्रेस को कह रहे हैं कि हमारा CSS की फ़ाइल है, CSS का फ़ोल्डर है सॉरी, उसके अंदर icon.css की फ़ाइल है, उसको लोड करना है। लेकिन हम पीछे वाला पाथ नहीं दे रहे वर्डप्रेस को, तो हमने पीछे वाला पाथ देना है। पीछे वाले पाथ के लिए वर्डप्रेस का एक फ़ंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ंक्शन वर्डप्रेस का यूज़ करने से पहले आपने याद रखना है कि आपने PHP स्टार्ट और क्लोज़ कर लेनी है, और उसके बाद फ़ंक्शन का नेम लिख लेना है गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मुझे कुछ सजेशन शो हो रहे हैं। ये सजेशन इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई हैं, आप भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस डेवलपमेंट वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, ये आपको ये सजेशन दे देगी। और भी अगर आप देख सकते हैं मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, आप भी इनमें से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, ये फंक्शन पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश भी ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप पीछे वाला पाथ यानी कि रूट डायरेक्टरी से हमारे थीम वाले फ़ोल्डर तक जो पाथ है उसको अटैच कर रहे हैं इस फाइल के पाथ के साथ। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ पर भी कोई फ़ाइल लोड हो रही है वहाँ पे हम ये इतना पार्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम, अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना भूल गया, यहाँ पे एको भी लगेगा। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे देखना है कोई और फाइल लोड हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज का टैग है और इसके अंदर एक लोगो की फ़ाइल लोड हो रही है, तो इसको भी हमने पाथ दे देना है। तो हमारा हेडर जो है वो डन हो गया है। अब फूटर में आ जाते हैं। फूटर में हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड हो रही है, यहाँ भी हमने सेम ये फंक्शन पेस्ट कर देना है। सॉरी, दोबारा से मैं एको ऐड कर लूँ, पहले दोबारा कॉपी कर लेता हूँ एको करके। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको जो और बतानी थी वो ये कि अभी अगर आप इंस्पेक्ट में जाके अपना कंसोल चेक करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे 404 के एरर मिलेंगे। वो इसीलिए कि हमारी फ़ाइल जो है वो लोड नहीं हुई थी। लेकिन अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ तो हमारे एरर कम हो के जस्ट 2 एरर रह गए हैं। ठीक है, और उसमें से एक एरर हमारा है लोगो वाला, और वो इसलिए क्योंकि हमने एको ऐड नहीं किया उसके साथ, तो उसके साथ भी एको ऐड कर लेते हैं। अब हमारा एक एरर रह जाना चाहिए, हाँ तो एक एरर रह गया, लेकिन हमारे यहाँ पे पेज पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि ये टेम्पलेट ही कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब तक इसे हम मेन कंटेंट नहीं देंगे, मतलब हमने इसे हेडर और फुटर तो असाइन कर दिया है, लेकिन जब तक मेन कंटेंट नहीं देंगे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली वीडियो में हम इसका मेन कंटेंट भी ऐड करेंगे ताकि हमारा पेज बिल्कुल इस तरह दिखे जैसे हमारा HTML टेम्पलेट दिख रहा है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।